नमस्कार मित्रों, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे रूबरू होने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में अनेक अवसरों पर अनेक किस्म की सियासी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब से ये सरकार बनी है कई मुद्दे और मसलों में सरकार की रेटिंग हिंदुस्तान की दूसरे सरकारों के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। ये संयोग है, प्रायोजन है या कोई परिस्थिति जन्य है, लेकिन पिछले दिनों की कुछ घटनाओं के बाद सरकार जब भी अपने पाप छिपाने की कोशिश करती है, कोई न कोई नई बात सरकार के खिलाफ उजागर होती है। आज जो एक प्रमुख मसला है, 2-3 मुद्दे जिन पर मैं चर्चा करूंगा। सरकार की स्टेबिलिटी, कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह, इन सब बातों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन अभी जो एक प्रमुख मुद्दा था, एक एपिसोड के दौरान जब राजस्थान में सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था। उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। उस पूरे नाटक के नायक भी वही थे, खलनायक भी वही थे, लेकिन समय, परिस्थिति उनके हिसाब से सब चीज़ें बदलती रही। और अभी इस 15वें विधानसभा के 5वें सत्र के दौरान एक प्रश्न पूछा गया गोपनीयता से संबंधित, फ़ोन टैपिंग से संबंधित। आमतौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग पारंपरिक रूप से 1 महीने के भीतर उसके जवाब आ जाते हैं। ये प्रश्न अगस्त में पूछा गया और अब उसका जवाब आया। प्रश्न ये था कि क्या कोई फ़ोन टैपिंग हुई है, और उस समय जब इस बात का चर्चा हुई तो सक्षम अधिकारियों ने भी, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने, उनके निचले श्रेणी के अधिकारी ने इस बात का स्पष्ट मनाही की। और तो और मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने सदन में इस बात से सिरे से इनकार किया कि राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है। सदन में कही गई बात, अधिकारियों के द्वारा कही गई बात, और अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फ़ोन की टैपिंग जरूर हुई है। और उस दौरान भी जब इस तरीके के टैपिंग के मसले आए तब भी हमने कई बार पूछा कि इसका सोर्स क्या है, पर सरकार हमेशा मना करती रही। खैर, परिस्थिति के कारण वो सारी चीज़ें दाखिल दफ्तर हो गई, लेकिन अभी माननीय विधायक महोदय के उस प्रश्न के जवाब में जो सरकार ने कहा, तो उसमें स्वीकार किया इस बात के लिए कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फ़ोन टैप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं, यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर। उसका जवाब है, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतरावरोध भारतीय तार अधिनियम की धारा 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419A
और आईटी एक्ट अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाता है। इसका दूसरा जवाब है, राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतरावरोध सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही किए गए हैं। ये स्वीकारोक्ति है राजस्थान पुलिस की, जो विधानसभा के प्रश्न के जवाब में उत्तर आया है। ये इस तरीके की खबरें अनेक मीडिया के माध्यमों में पहले भी आई हैं, उस दौरान भी छपी थी, लेकिन कोई प्रमाणिक रूप से इसका सोर्स जवाब नहीं था। उस समय पूर्व मुख्य सचिव ने भी कहा था कि फ़ोन टैपिंग जानकारी में कोई प्रकरण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मेरा ये कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि जनवरी 1, 2020 से अगस्त 20 तक कितने फ़ोन टैप किए गए। सरकार इनकार करती रही, लेकिन अब मान रहे हैं। तो उसकी जानकारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये सामान्य मसला नहीं है। राजस्थान में इस तरीके की खुद स्वीकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी की परंपरा नहीं है। तो ये परंपरा तोड़ी किसने और परंपरा तोड़ने की वजह क्या थी, और ये वजह यदि जायज़ है तो मुख्यमंत्री जी खुद इसके दोषी हैं। और हम पहले भी कह चुके थे कि जब ये टेलीफोन टैपिंग की जानकारी आई थी और मीडिया के दौरान इसकी चर्चा हुई, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने कहा था कि इसकी एनआईए से जांच करवाई जाए। अब मेरा सीधा सरकार से एक आग्रह है कि जब इतना संगीन मामला हो गया कि सदन में भी झूठ बोला गया, तथ्यों के साथ भी इस तरीके से भ्रांति फैलाई गई, तो इसको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी इसके दोषी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं। अलबत्ता ये शक-शुबा पैदा होता है कि राजस्थान में 2.25 साल से राजस्थान में दूसरा गृह मंत्री क्यों नहीं है। आमतौर पर अभी तक की सरकारों में अल्पकालिक तौर पर बेशक, लेकिन पूरे तौर पर गृह मंत्री काम करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत में कहीं न कहीं खोट है। वो इनसिक्योर हैं, लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम से कम जिस परंपरा की नहीं होने की राजस्थान में बात कहते हैं, वो परंपराएं राजस्थान में बची और बनी रहें। दूसरा मुझे पीड़ा है, जो भी सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक रखती हैं चीज़ें। आप सब लोगों के संज्ञान में पिछले दिनों आपके हाथों से ही, आपकी कलम से ही बहुत सारी चीज़ें रंगी जाती हैं, लेकिन राजस्थान की धरती बेटियों के खून से भी रंगी जा रही है। और ये पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके के अपराधों की फहरिस्त न पहले कभी थी और न कभी देखी और न सुनी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सफाई देते हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की धरती में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ये पहली बार हुआ है राजस्थान की धरती पर। इसको पीसफुल स्टेट कहते थे, शांतिपूर्ण प्रदेश कहते थे। लोग यहाँ रिहाइश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, नौकरी के लिए आते थे। लेकिन जिस तरीके से घटना एक के बाद एक हुई, और ताज्जुब की बात है, आमतौर पर जनता सोती है बेखौफ होके और राजा जागता है जनता की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजा सो रहा है और जनता खौफ में जी रही है, सो नहीं पा रही है। और कल जो घटनाएं हुई, केवल एक दिन की, रात को 10 बजे से 1 बजे के बीच सीक्वेंस में 5 घटनाएं हुई। यानी जनता सो नहीं सकती। जिस तरीके से बेटियों पर जुल्म हुए हैं, ये जो 6,14,000 मुकदमे मैंने बताया आपको, उसमें अब तक 80,000 मुकदमे, 80,000 केवल कांग्रेस पार्टी के इस रिजीम में इन 2.25 साल में हुए। और गैंगरेप और इससे रिलेटेड मुकदमे 12,000 मुकदमे, ये भी पहली बार हुआ है।
मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है कि सरकार में नैतिकता बची हो, मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत शर्म बची हो, क्योंकि बाकी उपाय तो वो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ लीपापोती करते हैं। लेकिन अब ये जायज़ सी बात है, उनकी पार्टी के भीतर किसी तरीके का अंतर्कलह, अंतर्विरोध में उस पर नहीं जाता, वो उनका आलाकमान देखे। लेकिन राजस्थान की जनता न्याय चाहती थी। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता को, बहन बेटियों को जन सुरक्षा देने का वायदा किया था और पूरे तरीके से विफल हुए हैं। और ये नैतिक आधार पर उनको, मुझे लगता है, ये दो प्रसंग हैं जिन प्रसंगों के आधार पर उनको अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद। जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में गलत बयानी की, अधिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे। देखिए, मैं इसकी जो भी संबंधित पक्ष हैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि इस मसले पर सुबह से ही केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम लोगों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। जल्दी हम लोग, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, इस पूरे मसले पर चर्चा करके जो भी पार्टी की तरफ से करने योग्य होगा वो करेंगे। ये कालीचरण जी सराफ का सवाल था, अगस्त का था, 6 महीने बाद जवाब आया है। आमतौर पर जो सवाल होते हैं जो सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, कई बार पूरे सत्र तक भी उनके जवाब नहीं आते हैं। सामान्य प्रश्नों की मर्यादा है कि 1 महीने के भीतर उनके जवाब आते हैं, लेकिन लगभग अगस्त से आज तक गिने तो लगभग 6 महीने होते हैं। ये सवाल भी पैदल चल के ही आया है। नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन क्योंकि मसला उसी समय का था, उस समय इस चीज़ की जानकारी हुई थी और हमारे कोई भी लगा सकता था, लेकिन हमारे सदस्य ने सवाल लगाया था। जब सामान्य परिस्थितियों में टैपिंग होती नहीं और होती होगी तो किसी को पता नहीं होता होगा, लेकिन उस समय स्पेसिफिक इसकी चर्चा हुई थी और ये पूरे देश और दुनिया को पता था। आपको क्या लगता है, जो फोन टेपिंग है, आपका अगर आपकी सरकार आती है तो क्या फोन टेपिंग पूरी तरह बंद करेंगे? इस तरह की जो राजनेताओं की फोन टेपिंग है, क्योंकि आपके राज पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे। नहीं, इसमें बंद करने की जरूरत पहले से ही बंद है। ये तो उन्होंने उस खुद ने कहा है कि परंपरा नहीं रही है। पहली बात तो परंपरा को तोड़ा है, दूसरा कानून का उल्लंघन किया है। जांच कराएंगे क्या आगे? अगर मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। गृह सचिव से मंजूरी ले गई है, सक्षम स्तर का मतलब है ऐसी जोन से मंजूरी ली। मैं आपको, वो जो आपके ध्यान में भी है, खुद चीफ सेक्रेटरी ने मना किया था कि इस तरीके की कोई हमारे पास पेंडिंग नहीं है, न हमने कोई अनुमति दी है। एसीएस और सीएस दोनों के कोर्ट थे उस समय। इसमें कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें से एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, विश्वेंद्र सिंह जो कि राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, भंवरलाल शर्मा हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। तो अब आप अगर कह रहे हैं कि सरकार ने टैपिंग करवाई है, तो आप मान रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री की वार्ता थी इस तरह की, और आप मान रहे हैं कि सारी जो वार्ता है, जो कांग्रेस कहती आ रही है कि ये सारा है, इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने बातें की हैं और एक षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, तो आप क्या मान रहे हैं कि बातें रही और आप ये कह रहे हैं कि गलत हुई है, टैपिंग हुई है? देखिए, उसको इस मसले से जोड़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सारी चीज़ें हो चुकी और वो प्रोसेस में है ऑलरेडी। लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी का भी, आपको ध्यान हो तो, नाम आया था कि ये सोर्स क्या था, कहाँ से पता लगा, उसके खिलाफ भी थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा, एक यूट्यूब चैनल चलता है जिस पे सीधा सीधा लिंक मुख्यमंत्री के ओएसडी का वहाँ सीधे सीधे दिखता है, और आप उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फैब्रिकेटेड खबरें वहाँ चलती हैं। मैंने उसको 2-3 बार टेस्ट किया है, और इसलिए उस मसले पर सारी चीज़ें, प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, पुलिस की कार्रवाई, ये सब तमाम हो चुकी। मैं तो सिर्फ उस ओवरऑल जो टेलीफोन टैपिंग उस दौरान हुई है, चाहे वो उनके हो किन्हीं के हो, यहाँ पर जो सवाल सरकार ने जो जवाब दिया है, मैं तो स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूँ कि वो सामने आए। कई विधायक अभी भी ये कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है, और आरएसपी ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि जो विधायक, जो उस वक्त अधिकारी थे, उनको मुख्य सचिव भी बनाया गया, कई जो पुराने डीजीपी थे उनको भी पद दिया है, तो उनका मेहनताना और इनाम था, और फिलहाल टैपिंग चल रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी एस्टेब्लिश फैक्ट है कि
पिछले 2.25 साल में पुलिस की भूमिका, अधिकारियों की भूमिका, सरकारी मशीनरी राजस्थान की जनता के हितों को बचाने की बजाय राजस्थान की सरकार को बचाने में उसका पूरा दुरुपयोग हुआ है। उसमें चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, किस तरीके से, किस अंदाज से इस पूरे लगभग साल भर के अंतराल के दौरान इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने पुलिस की मशीनरी को इस्तेमाल किया है। और यही कारण है कि पुलिस ऐसा लगता है कि सरकार की बंधक हो गई हो, उसके इशारे पे काम कर रही हो। और यही कारण है कि उसका इकबाल खत्म हो गया और राजस्थान में अपराधों को रोकने में उनका ध्यान कम है। मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने का ध्यान ज़्यादा है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उसी समय के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाजपा के एक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की वार्ता भी है, कई कांग्रेस नेताओं से करवाई गई थी। तो क्या लगता है कि उसकी भी कोई टैपिंग या कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है सर? देखिए, मुझे तो अब क्योंकि मैंने ये साफ कहा है, इसके आगे मुझे लगता है इससे एक्सट्रीम बात हो नहीं सकती कि इस सारे प्रकरण की यदि सीबीआई की जांच होती है तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किसकी टैपिंग हुई, किसकी नहीं हुई, बिना अनुमति के हुई, किस संदर्भ में हुई, उसकी जानकारी आ जाएगी। आपको लगता है अभी फोन टैपिंग हुई? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहुत लोगों को लगता है। और अब फ़ोन टैपिंग का तो मुझे कैसे पता लगेगा, लेकिन सरकार के सामने प्रश्न जरूर है, क्योंकि सरकार ने एडमिट किया है। विधानसभा के सदन के किसी प्रश्न का जवाब, उससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि उन्होंने ये एडमिट किया, यानी किया है, इसका मतलब आगे भी संभावनाएं हो सकती हैं। बीजेपी कोई लीगल एक्शन लेगी क्या इसमें? मैंने कहा ना कि एक तो इसमें कोई बड़ी एजेंसी जांच करे और दूसरा सदन के भीतर भी और सदन के बाहर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम नेताओं से चर्चा करेंगे, उसमें क्या राय बनती है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया जी, फोन टैपिंग के समय जो डीजीपी थे उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि नौकरशाह तो दौड़ दौड़ के अनैतिक काम करेंगे, इस तरह के मलाईदार पद मिलेंगे? नहीं, मैं तो कह चुका हूँ कि पिछले 2.25 साल का ट्रैक ये है कि अफसरशाही हो, पुलिस का बेड़ा हो, उसकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। और राजस्थान में कानून व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि पुलिस को अन्यथा दूसरे कामों में इंगेज किया गया। और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी का, जो गृह मंत्री भी हैं, उनका ध्यान कम है, उनका ध्यान अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा है। और इसलिए कदाचित इस तरीके से उपकृत करने का काम भी वो करते रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।